नमस्ते। जय शिवाय। कुछ बच्चों ने पूछा है और कुछ बड़े बच्चों ने भी पूछा है कि प्रेम में और मोह में क्या अंतर होता है, कैसे पहचाने कि हम मोह की तरफ जा रहे हैं या प्रेम प्रेम हुआ है हमको। अब हम यहां पर अगर थोड़ा सा ऐसे टेक्निकली डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो मोह हम उसको कह रहे हैं जिसके साथ में बंधन है, और जो बंधन रहित प्रेम है, बंधन रहित जो चीज है उसको हम प्रेम कह रहे हैं। तो प्रेम में बंधन नहीं है, एक सीधे सीधे समझने वाली जो बात है, प्रेम में बंधन नहीं होता और मोह में बंधन होता है। कैसा बंधन? आज आपको किसी से प्यार हुआ, कल आप पहुंच गए उसके घर पे, परिवार पे रिश्ता लेके, और फिर आपने उससे शादी कर ली आप दोनों ने, और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद कोई प्यार नाम की चीज रही नहीं। तो ये क्या हुआ? या फिर वो आपसे जो जिनको भी आप जिससे भी आप अपना मोह दिखा रहे हैं वो उनको आपसे शादी नहीं करनी है, उनको आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, वो आपसे प्रेम नहीं करते। तो आपके अंदर का प्रेम मोह जो था, वो प्रेम जो था उसने इतना सारा दुख बना लिया आपने अपने लिए कि अब तो मैं जी ही नहीं सकती या जी ही नहीं सकता तुम्हारे बिना, और अब तो मैं मरने के लिए चल दूंगा या चल दूंगी, और मैं अब जो है कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना, तुम्हारी याद में, और तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो अब अहंकार पे बहुत चोट लग गई। ये अहंकार कहां से आया? प्रेम वो है जिसमें ये सब ड्रामा, ये सब नाटक नहीं होता। प्रेम वो है जो आपको किसी से हो जाए तो उस सामने वाले को आपसे होने की जरूरत नहीं होती। प्रेम एक अवस्था है, मोह चित्त की एक वृत्ति है। बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है ये समझने के लिए। मोह चित्त की बिगड़ी हुई वृत्ति है, राग का संस्कार है। वो सिर्फ दुख क्रिएट करेगा, दुख बनाएगा, बंधन बनाएगा, अधोगति है वो। अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचेंगे, देखेंगे, तो वो उल्टी गति है, अधोगति है, बंधन में पड़ना है वो। और प्रेम क्या है? कोई जरूरी नहीं सामने वाले को भी आपसे हो, लेकिन आपको है, कोई बात नहीं, कोई आपको बंधन नहीं बनाना उनके चारों तरफ, कोई आपको उनसे शादी ब्याह नहीं करना है, कोई आपको समाज की स्टैंप नहीं चाहिए कि अच्छा अब तुम प्रेम करते हो तो चलो शादीशुदा भी हो जाओ। उसमें कोई उम्र से कोई लेना देना नहीं है, रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है, भाषाओं से, दो कल्चर से, दो धर्म से, जाति पाति से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, जेंडर से भी लेना देना नहीं है। आप अगर चेतना है तो चेतना का कोई लिंग नहीं होता कि ये चेतना स्त्रीलिंग है, ये चेतना पुल्लिंग है, कुछ नहीं होता ऐसा। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं पुरुष? पुरुष शब्द कहां से आया और स्त्री शब्द कहां से आया? आत्मा को पुरुष कहा जाता है क्योंकि आत्मा इस पुर में रहती है। पुर किसे कहते हैं? जैसे कि रुद्रपुर जहां रुद्र रहती है, देवीपुर जहां देवी जी रहती हैं। तो जो जिसका निवास स्थान है, पुर कहते हैं निवास स्थान को, अस्तित्व के, प्रभुत्व के स्थान को, एग्जिस्टेंस के स्थान को। तो ऐसे ही आत्मा का पुर है ये, इसीलिए आत्मा को पुरुष कहा जाता है सांख्य दर्शन में। हर आत्मा को, आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, तो उस सांख्य की भाषा में, सांख्य की दृष्टि से आप भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूं। और स्त्री किसे कहा जाता है सांख्य में? इस जड़ देह को स्त्री कहा जाता है। ये सांख्य की भाषा है। तो और बहुत सारे श्लोक, दोहे जिनको लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, जेंडर वाइज इंटरप्रेट कर लेते हैं। उनको पता नहीं है कि पुराने लोग इतना दर्शन शास्त्र और वेद और सब चीजें पढ़े हुए थे, तो उन्होंने जो है ये सब कुछ किस लिए लिख दिया, क्योंकि उनकी भाषा ही वही थी, उनका रोजमर्रा। अब आप खुद ही देखो कितने सारी भाषाओं में शब्दों का मतलब
हर 20-25 साल के बाद वो शब्द अच्छा या बुरा हो जाता है, या समाज उस शब्द को दूसरे ढंग से इंटरप्रेट कर लेता है, एक दूसरा मीनिंग, उसे एक दूसरा अर्थ दे दिया जाता है। समाज की व्यवस्थाएं जैसे चलती हैं, समाज जैसे चलता है। किसी जमाने में कोई किसी शब्द का मीनिंग जो था, गे शब्द अगर आप उठाओ तो उसका सीधा सा अंग्रेजी भाषा में सीधा सा मतलब था उसका खुश होना, हैप्पी एंड गे, जॉयफुल होना अंदर से। और आज क्या अर्थ है उसका? होमोसेक्सुअल होना, है ना। तो ऐसे शब्द भाषा में बदलते रहते हैं, हिंदी भाषा में भी बदलते रहते हैं। बहुत सारे शब्द पहले गालियां नहीं होते थे, जिन शब्दों को आज की डेट में हिंदी में गालियों की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रेम जो है वो कभी भी देह से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें देह का कुछ नहीं लेना देना होता है। दूसरा, प्रेम इस बात की का कोई वो नहीं है उसको इंतजार, प्रेम को कि सामने वाला भी हमको प्रेम करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेम में अस्मिता का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसके अंदर आपकी जितनी आइडेंटिटीज हैं, अस्मिताएं हैं, वो घुल जाती हैं। प्रेमी नहीं रहते, सिर्फ प्रेम रह जाता है। ध्यानी और ध्याता नहीं रहते, ध्यान रह जाता है। समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात है वो। और अगर हम टेक्निकली समझना चाहते हैं इसको, तो मोह मूलाधार चक्र का ब्लॉकेज है। प्रेम अनाहत से निकलता है और अनाहत के खुले रहने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है प्रेम। अनाहत को खुला ही रखते रहने की एक प्रक्रिया है कि जिससे आपको प्रेम हो जाए। अब वो आपको पसंद करे ना करे, उसको आपसे हो ना हो, उसे आपके साथ रिश्ता जोड़ना हो ना जोड़ना हो, आपके मन में जरा सा भी द्वेष नहीं आता। सामने वाले को जकड़ लो, पकड़ लो, बंधन में बांध लो, ऐसा कोई विचार नहीं आता। ऐसा करने की आप बिल्कुल कोशिश नहीं करते। सामने वाला मिल गया, बात हो गई तो भी ठीक है, नहीं तो प्रेम तो तभी है जब बात नहीं करते हैं। प्रेम तो किसी दूरी का भी मोहताज नहीं है। कितनी भी दूर रहते हो कोई लोग, कितने ही जन्मों बाद ऐसी आत्माएं, दो आत्माएं जो कभी पिछले जन्म में किसी एक दूसरे को से प्रेम करती थी, अभी इस जन्म में फिर से इस जन्म में भी वो उनके बीच में प्रेम का संबंध है। और जरूरी नहीं है कि वो दोनों जीवन साथी बने ही, कोई जरूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने जो मोह में, तो क्या देखना ना, हर दूसरा आदमी मोह में ही है। फिर भी मैं बता रही हूं एग्जाम्पल के लिए, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके बीच में एक्चुअल में सच में प्रेम है। मोह में पड़े तो बंधन बांध के एकदम से बता दोगे कि हाँ, इनसे हमारी लव मैरिज हुई थी, है ना, इनसे हमें लव हुआ था, फिर हमारी लव मैरिज हुई थी। ये तो मोह में पड़ गए, तो बंधन बांध लिया तो बता दिया, ठीक है। लेकिन प्रेम पूरे जीवन का, पूरा जीवन जी कर ही समझाया जा सकता है कि प्रेम था आपको, तभी कह सकते हैं आप। क्योंकि अनाहत कभी भी बंद कर लोगे आप अपना। सामने वाले ने कह दिया हम तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखेंगे, तो आपका अनाहत बंद हो जाएगा, अहंकार टूट जाएगा आपका। इतनी बेइज्जती, ऐसा कर दिया, ऐसे बोल दिया हमको, तुम्हारी शक्ल खराब है, हमें देखनी ही नहीं है, या हमको तुमसे कोई बंधन नहीं मानना, या हमारे पीछे मत आओ। जिसके अंदर प्रेम रहना है, प्रेम तब भी रहेगा। प्रेम का बंधनों को बांधने से कोई लेना देना नहीं होता है। और प्रेम पूरे अनाहत को खोलने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और अनाहत एक ऐसा चक्र है आपके अस्तित्व में जिसमें, जिसके लेसन लर्न करने में, कार्मिक लेसन लर्न करने में अनाहत के सभी मनुष्यों को बहुत सारे जन्म लगते हैं। एक जन्म में पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम इतने ढीठ, जिद्दी और इतने मूर्ख ज्ञानी होते हैं कि हम फटाफट अनाहत बंद कर लेते हैं। एक आदमी ने, एक इंसान ने हमारा प्यार तोड़ दिया, अब तो हम दोबारा कभी प्यार ही नहीं करेंगे, आध्यात्म के रास्ते पे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इंसान नहीं मिला, भगवान को पाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता। अनाहत बंद करके प्रेम नहीं रहा, प्रेम टूट गया, सामने वाला आपका जीवन साथी नहीं बना, तो आप अध्यात्म में आ गए, कहीं नहीं जाएंगे अध्यात्म में। अनाहत बंद करके आए। हिम्मत है आज भी उसी व्यक्ति से
जो आपके जीवन में नहीं आया, जिसे आपने ठुकरा दिया, दुत्कार दिया, जरूरी नहीं है किसी और से शादी कर लीजिए, अपना जीवन चलाइए। जीवन जैसे चलाना है, जीवन भावनाओं से नहीं चलाया जाता। लेकिन प्रेम किसी एक ही व्यक्ति से पूरी जिंदगी भर रह सकता है आपको। उसके लिए साथ होने की, देह के साथ होने की जरूरत नहीं है। कई जन्मों तक रह सकता है एक ही आत्मा से। दो आत्माओं को आपस में प्रेम कई जन्मों तक रह सकता है। तो अनाहत को लगातार खोलते रहने की प्रक्रिया है प्रेम, जिसमें बंधन नहीं होते। जहां आपने बंधन बांधने की सोचा तो अच्छे भले प्रेम को भी आप मोह बना डालोगे। मोह तो बंधन है, उसमें मूलाधार जाएगा, मूलाधार ब्लॉक हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर बंधन को तोड़ोगे। अब बंधन को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है ना, इतना आसान काम नहीं है। प्रेम को प्रेम ही रहने देते। प्रेम को बेड़ियों में जकड़ने की, समाज की बेड़ियों में, है ना, देह की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश ना करते। समय बिता लिया तो बिता लिया, मिल लिया तो मिल लिया, देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। प्रेम का मतलब दूसरा मतलब होता है, दूसरे शब्दों में मतलब होता है आत्महित चाहना सामने वाले का। तो प्रेम जरूरी नहीं होता कि वो एक, मैं यहां पर एक रोमांटिक लव की बात कर रहे हैं, वो तो है ही प्रेम, उसको तो प्रेम आप बोल ही सकते हो आसानी से। लेकिन दूसरी आत्मा का हित चाहना, वो भी चेतना से, मोह से नहीं। ऐसे मां और बेटे के बीच में सोच लो, मां और बच्चे के बीच में भी आप सोच सकते हो, पिता और बच्चे के बीच में भी आप सोच सकते हो कि प्रेम कहां पर होगा? जहां चेतना से माता और पिता दोनों क्या चाहते हैं कि ये बच्चा कहीं पढ़ ले, समाज में एक अच्छा योगदान कर दे और चेतना से जीवन जी ले। गृहस्थ बन जाए या सन्यासी बन जाए, लेकिन चेतना से जी ले, किसी भी रास्ते चला जाए। वो उस आत्मा का हित है। आपके बच्चे का हित अगर आप सोचेंगे, अपने बच्चे को बिना आत्मा समझे, मेरा बच्चा है ये, मेरा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा करके करेंगे तो वो मोह है। फिर आप बंधन में बांधेंगे उसे कि यही पढ़ेगा और ऐसे ही करेगा और यहीं जाएगा और हमारे हिसाब से शादी करेगा या करेगी और हमारे हिसाब से जीवन जिएंगे। वो मोह है, प्रेम नहीं। बच्चे से प्रेम कब होता है? अपने ही बच्चे से, जब आप कहते हो, जब आप इस बात का ध्यान रखते हो कि वो भी एक आत्मा है और वो एक अलग आत्मा है आपसे, उसके जीवन का सफर और उसके कार्मिक इम्प्रिंट बिल्कुल अलग है आपसे। वो उसको पूरा करने आया है जो उसकी आत्मा का एजेंडा है, आपके एजेंडा से जीने नहीं आया है। तो उसको उसके एजेंडा पे जीने दो, चेतना से जीवन जीना सिखाओ। अच्छे संस्कारों को, उसके अंदर कोई बुरे संस्कार भी हैं तो उन्हें परिवर्तित करने की पूरी कोशिश करो, बस इतना ही कर सकते हैं। फिर तो वो बड़ा हो जाएगा तो जिएगा अपने आप, कर्म करेगा और अपने कर्मों के लिए कर्मों का भोगी खुद होगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे कर्मों का भोगी होगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरे कर्मों का भोगी होगा। उसमें दुख मनाने वाली कोई बात है नहीं। तो ये प्रेम जो है बहुत ही व्यापक चीज है, अनाहत को खोलने की प्रैक्टिस है। लेकिन फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अनाहत को खोलने की प्रैक्टिस या प्रेम वहां पे ज्यादा कारगर हो जाती है जब वो प्रेम दो आत्माओं के बीच में, एक वो स्त्री पुरुष वाला प्रेम हो, रोमांटिक वाला जो प्यार वाला प्रेम होता है वो हो, ना कि बच्चे और मां बाप के बीच का। तब अनाहत खुलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अनाहत खुलने की प्रैक्टिस ज्यादा होती है। वो किस लिए? क्यों? कि जितना आपको आग लगाने जैसा, गुस्सा दिलाने जैसा, आपके अहंकार को तोड़ने का जितना काम कोई दूसरा वयस्क कर सकता है, आपका बच्चा तो शायद फिर भी चुप हो जाएगा, 4 बार डांट खा के बाहर चला जाएगा। जैसा आप कहोगे रो पीट के मन मार के, वैसा कर लेगा। दूसरा वयस्क नहीं करेगा, प्यार के नाम पे, प्रेम के नाम पे। तो इसीलिए हम कहते हैं और ऐसा होता ही है कि अगर आपको दूसरे व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो वो चीज अनाहत खोलने की प्रैक्टिस है।
अनाहत बंद करना बहुत आसान है। जहां जरा सा अहंकार जागा, आप अपना अनाहत बंद करने पे उतर आते हैं। नहीं नहीं, उसने बात नहीं की, उसने फोन नहीं किया, और उसने कभी मिला नहीं मुझसे, और 20 साल हो गए कि 30 साल हो गए, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी उसने, और उसने मना कैसे कर दिया था कि मुझसे शादी नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो गुस्सा हो रहे हैं, द्वेष पाल के बैठे हैं मन में। वो तो फिर मोह था, मोह था इसीलिए द्वेष में बदला है। प्रेम कभी द्वेष में बदलता ही नहीं है। वो तो एक आत्मा का दूसरी आत्मा के लिए हित चाहना है, उसके दूसरी आत्मा की जर्नी को समझना है, दूसरी आत्मा की चॉइसेस का, लाइफ चॉइसेस का सम्मान करना है। प्रेम वो है कि ठीक है उसने किसी और को चूज कर लिया, ठीक है वो किसी और के साथ जीवन गुजार रहे हैं, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं। हमारे मन में प्रेम था, हमारे मन में प्रेम है, तो प्रेम वो चीज है। अगर मोह होगा, बहुत गहरा राग होगा, तो द्वेष बनेगा ही बनेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि द्वेष ना बने। लेकिन अगर प्रेम होगा तो द्वेष का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर चाहे कोई भी स्थिति हो, द्वेष आ ही नहीं सकता मन में। जिनको प्रेम हो जाता है, सच में वो प्रेम करना जान जाते हैं, जो जितना ऊपर जाते हैं आध्यात्म में। क्यों? कि अनाहत खुला होता है, आसानी से प्रेम करना जानते हैं, और उतनी ही आसानी से प्रेम के नाते बंधन नहीं बांधते हैं, छोड़ देना जानते हैं। इंसान को पकड़ते नहीं है, सामने वाले को पकड़ के नहीं रखना चाहते, बंधन में नहीं बांधना चाहते किसी। प्रेम है, बस खत्म हो गई बात वहीं पर। प्रेम में अपने लिए और दूसरे के लिए दुख नहीं बनाते, दुख नहीं होता उसमें, उस अवस्था में, प्रेम की अवस्था में दुख नहीं है। ना तो खुद को दुख देते हैं, ना ही सामने वाले को दुखी करते हैं। और मैंने कुछ बहुत ही कम, शायद 1 या 2 बोल सकती हूं मैं, ऐसे शादीशुदा लोग देखे हैं जिनके बीच में सच में प्रेम है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या करता है, कैसे जीवन जीता है, और कितने लोगों की तरफ शक्ल उठा के, आंख उठा के देखता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर वक्त अंदर से, अंतर मन से, अपने अनाहत से, अपनी आत्मा से सिर्फ उस आत्मा का हित चाहते हैं। देखो, आत्मा का हित चाहना और खुशी चाहना 2 अलग अलग बातें। कंफ्यूज मत होना यहां पे। सामने वाले की खुशी जहर खा के मरने में हो सकती है, तो मरने दोगे क्या? मर ही जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा का हित है तो रोकेंगे ना। कोई बहुत गलत काम करने जा रहा है तो एक बार तो रोकने जाएंगे, फिर वो रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं वो उनका डिसीजन है। एक बार तो सही बात समझाने के लिए और करने के लिए उस जगह पर होंगे। उसके बाद वो जो भी करते हैं वो उनके जीवन का, सबके अपने अपने कर्म हैं। वो जो कर्म करेंगे उन कर्मों का भोग भी उनका होगा, हमारा तो नहीं। तो प्रेम ये भी है। प्रेम में किसी को बांधते नहीं है, रोकते नहीं है जीवन जीने से। अच्छे या बुरे का अपनी चेतना जागी हुई है, जागृत है, अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, तो सामने वाले को थोड़ा बहुत बुद्धि से ज्ञान दे सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। तो सच्चा प्रेम अनाहत को खोलने की प्रक्रिया है, और अनाहत से कुंडलिनी को सीधा यहां आज्ञा चक्र में ले जाने का प्रोसेस है। वो बंधन नहीं है, वो ऊर्ध्व गति है। वो तो देखिए, सोचिए, विचारिए, आपको प्रेम है या मोह है? बंधन बना रहे हैं या बंधनों को काटने की प्रक्रिया में? एक मूलाधार का ब्लॉकेज है,
कुंडलिनी को पूरी तरह से सुला के रखने का पूरा तरीका है। कई जन्मों तक खराब कर्मों को के फल को भुगतने का इंतजाम है पूरा पूरा मोह। और प्रेम क्या है? परमात्मा से मिल जाने का एक तरीका है, परमात्मा के पास जल्दी पहुंच जाने की एक प्रक्रिया है, परमात्मा को समझने की, दिव्यता को अपने अंदर उतारने की एक प्रक्रिया है, वो प्रेम है। तो क्या किया जीवन में? मोह बनाया, बंधन बनाए, या प्रेम किया और बंधन काटे? कौन सा रास्ता चुना? अधोगति करी या ऊर्ध्वगति? अपना जीवन का विचार कीजिए, अपने जीवन में एनालिसिस करिए। और किसी से प्रेम हो गया हो तो अनाहत बंद करने की कोशिश मत करिए। कितना ही दुखदाई आज लगता हो वो आपको, वो आपके अनाहत को खोल देने की पूरी प्रक्रिया है, वो आपको भगवान तक पहुंचा देने का पूरा इंतजाम है। अनाहत बंद मत करिए, छोड़िए मत। हाँ, जीवन जी लीजिए संसारी रूप में, संसार में जो खेल खेलने खेलिए, करिए अपने शादी बच्चे जो भी कुछ करना है, लेकिन प्रेम बना रहने दीजिए। और प्रेम होगा तो द्वेष नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। दुख इस तरह का नहीं होगा कि क्रोधवश दुख हो रहा है, दुख इस तरह का नहीं होगा प्रेम में कि अहंकार टूट गया अहंकार तो मोह के साथ जुड़ा था। प्रेम में अहंकार होता कहां है? प्रेम में कोई हमारी खुद की हस्ती, हमारी खुद की आइडेंटिटी, कुछ अस्तित्व होता ही नहीं है। वो तो सब कुछ घोल देने की, बहा देने की एक प्रक्रिया है। तो बहुत अच्छे खुशकिस्मत लोग हैं आप लोग जिनमें से कुछ लोगों को प्रेम हो गया है। तो बट देखिएगा, प्रेम ही हुआ है ना, मोह तो नहीं कर रहे नमस्ते, जय शिवाय।